और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां बिहार में एनडीए की पार्टियों के बीच टिकट का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन महागठबंधन में टिकट बंटवारे का अभी इंतजार है। और इसी बीच बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद टिकट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तो थोड़ी देर में दोनों पार्टियों की बैठक और बहुत संभव है कि इसके बाद टिकट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। तो टिकट बंटवारे का ऐलान आरजेडी और कांग्रेस के बीच में हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों पार्टियों के बीच की बैठक है। कई लंबे दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि जब बंटवारा होगा तो कांग्रेस भारी पड़ सकती है, मतलब कांग्रेस के हिस्से में ज्यादा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी के हिस्से में कम सीट हो सकता है कि जाए। अभी ये संभावनाएं हैं। कुछ ही देर में सीट शेयरिंग पर जब मुहर लग जाएगी तो एक आंकड़ा भी हमारे सामने आ जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि इसी बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाएगा। उसके बाद ये बात भी साफ हो जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर। जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी बारीक नजर रखते हैं। सीधे चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, किसके हिस्से में कितनी सीट जाएगी जरा बताइए, आपके पास तो खबर होगी। बिल्कुल, इसी पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस की जो राष्ट्रीय गठबंधन समिति है उसके प्रमुख मुकुल वासनिक के घर पर महत्वपूर्ण बैठक है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में विपक्षी खेमे के बीच जो सीट बंटवारे का फार्मूला है उसके औपचारिक ऐलान से पहले ये अंतिम बैठक है कांग्रेस नेतृत्व और आरजेडी नेतृत्व के बीच। मुंबई में इसको लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के एक बातचीत हो चुकी है। अंतिम सीट शेयरिंग को लेकर के जिन सीटों पर पेच फंसी हुई थी, अंतिम बातचीत के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। आरजेडी के नेता मनोज झा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता होंगे और बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें तकरीबन 28 के आसपास सीटें आरजेडी लड़ेगी, 9 के आसपास कांग्रेस लड़ेगी और 3 सीटों के आसपास वाम मोर्चा, जिसमें 3 दल शामिल हैं, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम। ये एक फौरी तौर पर सीट बंटवारे का फार्मूला है। हालांकि इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा जब पशुपति पारस औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। संभवतः हाजीपुर सीट उनके लिए छोड़ी जा सकती है, तो एक थोड़ा सा मामूली इसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यही सीट बंटवारे का फार्मूला रहने वाला है। इसमें सीटें कौन कौन सी होंगी, कुछ सीटों को लेकर पेच था, जैसे पूर्णिया सीट को लेकर पेच था, लेकिन वो अब सुलझ गया है। पप्पू यादव को हरी झंडी मिल गई है लालू यादव की। तो इसी तरीके से और जो कुछ सीटों पर पेच है उन तमाम चीजों को लेकर के अंतिम बातचीत जो बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी उसमें हो जाएगी। और इसके बाद जल्दी, जिस तरीके से एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारे के फार्मूले का ऐलान किया, इंडिया गठबंधन भी सीट बंटवारे के फार्मूले का ऐलान कर देगा। लेकिन जैनेंद्र, फिलहाल हम संकेतों का जिक्र कर सकते हैं, तो संकेत किस तरफ नजर आते हैं कि जब ये टिकट बंटवारा होगा तो किसका पत्ता साफ हो सकता है? नहीं, देखिए, किसका पत्ता साफ होगा ये तो जो पार्टी अपने उम्मीदवार को टिकट देगी तो उसके अलावा बाकी जो सारे दावेदार होंगे उसका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो रहा है इसमें सभी को कुछ ना कुछ मिलने की संभावना नजर आ रही है। सबसे बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, सबसे बड़ा दल है वो बिहार में, और इस गठबंधन में भी बिहार में वो सबसे मजबूत स्तंभ है, तो उसके खाते में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी। 25 से ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को 10 मांग रही है, लेकिन उसे 8 से 9 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो वाम मोर्चा है उसमें माले सबसे बड़ा दल है। संख्या देखें तो इससे पता चलता है कि आरजेडी के हिस्से में अभी भी ज्यादा सीटें हैं। काफी अहम जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।